हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ एक न्यू स्टोरी को शेयर करने जा रही हूँ। ये एक जानी स्टोरी है। इसमें टॉप, सन और बॉटम ईबो होगा। इस स्टोरी की ऑथर ई है, जिनको आप पहले से ही जानते होंगे। वो एक यूट्यूबर थी। मैं उनकी लिखी हुई इस स्टोरी को शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट होगा। आपको जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लिटिल बॉय दिखाया जाता है। वो एक ओमेगा है जो अपने घर के रास्ते में है और अपने घर के लिए जा रहा था। सड़क बहुत सुनसान और शांत थी। तभी अचानक किसी ने उस लड़के के मुंह में हाथ रखा और उसके कान में कुछ कहा। अब सीन शिफ्ट होता है। अब उस ओमेगा ने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक सुनसान सी जगह में पाया, जहां बहुत सी लेडीज रो रही थी और उनको मारा पीटा गया था। ये सब देखकर वह ओमेगा डर गया। वह उन सभी में सबसे छोटा और सबसे यंग था। वह बहुत डर चुका था। अब वह उन ओमेगास में सबसे छोटा और जवान भी था। वह बहुत डर चुका था। अब एक आदमी उस ओमेगा की तरफ आता है। वो आदमी उस लड़के के बालों से खींचते हुए उससे कहता है, अभी वह नया है, अब उसे भी समझाना होगा कि यहाँ क्या क्या होता है। वहाँ बहुत से ओमेगास थे जिन्हें फोर्सफुली अनरेस्ट किया जाता था। उन्हें बहुत बुरे से ट्रीट किया जाता था। उन सभी में एक ओमेगा जो सबसे छोटा था, जिसका नाम ईबो था। वह 14 से 15 साल का ओमेगा था। जब वह अपने स्कूल से घर के लिए आ रहा था तभी उसे उठा दिया गया था, यानी उसका किडनैप कर दिया गया था। वह इतना डर चुका था कि वह अपने क्लोथ्स को खींचने और नोचने लगा था और साथ में रो भी रहा था। उसके क्लोथ्स के हाल बता रहे थे कि वह कितना डर रहा था और डर गया था। जब उसके क्लोथ्स नोचकर और खींचने के बाद फट गए थे तो उसने अपने चारों ओर देखा कि उसे सारे ओमेगास देख रहे हैं। वह भी उन्हीं सभी ओमेगास की तरह लग रहा था जो बहुत रो रहे थे। उस कमरे में एक भी कपड़ा नहीं था जहाँ वे सभी ओमेगास थे। वहाँ से सारे क्लोथ्स को रिमूव कर दिया गया था और वहाँ ओमेगास की सप्लाई होती थी। ओमेगास को खरीदा जाता था और ओमेगास को बेचा जाता था और भी बहुत सी बुरी चीज़ें उस जगह में होती थी। उन्हें अमीरों को बेचा जाता था। वह जगह एक ब्रॉथल की तरह ही थी और वहाँ एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम जेजे था। वह बहुत हार्ड स्ट्रिक्ट नेचर की थी। जब वे ओमेगास इंजर्ड होते थे तो उनका इलाज किया करती थी और साथ ही उन्हें यह भी समझाती थी कि उन्हें वहाँ आने वाले कस्टमर्स को किस तरह हैंडल करना है और उनके साथ किस तरह का बिहेव करना है। और जब जेजे ने
उस यंग और इनोसेंट ओमेगा को देखा तो उसने बाकी उन सभी ओमेगा से पूछा, वह बहुत यंग है। उन बुरे लोगों ने उस ओमेगा के गाल पर स्लैप किया। बाकी ओमेगास ने जेजे से कहा, जेजे ने कहा, उसके उस निशान को छुपा दो। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि उस ओमेगा एक खास तरह का गेस्ट है जो उसके लिए ही इस ब्रोथल में आ रहा है। जेजे उस लिटिल ओमेगा ईबो के पास गई और कहा, मेरा नाम जेजे है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ईबो है, उस ओमेगा बॉय ने कहा। प्लीज मुझे जाने दो, ईबो ने कहा। नो, जेजे ने अगेन कहा। वो बड़ी लड़की उस ओमेगा को समझाती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें अब यहाँ ही रहना पड़ेगा और अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह बितानी पड़ेगी और इन सभी लोगों की तरह तुम्हें भी यहाँ रहना पड़ेगा। और हाँ, अगर तुम्हें कोई खरीद लेता है तो यह बहुत बड़ी डील है। अगर वह अमीर हुआ तो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई नहीं खरीदता तो तुम्हें हर रोज के कस्टमर को हैंडल करना पड़ेगा। और हाँ, रोना बंद करो, तुम्हारा नाम जो भी हो, ईबो। तुम्हें अपना नाम भूल जाना चाहिए, तुम्हारा घर, तुम्हारे माता पिता, वह प्रत्येक चीज जो तुम्हें याद है उन सबको भूल जाना चाहिए। तुम्हें बस ये याद होना चाहिए कि अब तुम क्या हो। ईबो ने जेजे की सारी बातें सुनी और आश्चर्य से कहा, नो, मैं घर जाना चाहता हूँ, अपनी माँ के पास। जेजे ने गुस्से में कहा, जो ईबो पर गुस्सा हो चुकी थी, दोबारा मत बोलना ये शब्द, वरना यहाँ के सारे मैन जो अल्फा हैं, तुमने अगर कुछ कहा तो तुम उन अल्फास के पैरों के नीचे कुचल दिए जाओगे। तो लिटिल ओमेगा, तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम हमारी बात मानो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। यह कहकर जेजे वहां से चली गई। अब हमें इस स्टोरी के दूसरे लीड के बारे में बताया जाता है। शाहजहान एक बड़ा माफिया और इस ब्रोथल का बहुत बड़ा ग्राहक है। वो ब्रोथल का जो अपने लिए एक यंग ओमेगा चाहता है। शाहजहान उसकी बहुत बड़ी शाओ कंपनी है। वह शाओ कॉरपोरेशन का सीईओ है। वह अपनी लाइफ में बहुत बैड डिजायर रखता है। वह हर बार ब्रोथल में जाता है और कई जगहों पर अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। उसे नई नई चीजों से खुद को सेटिस्फाई करना बहुत पसंद है। अब उस ब्रोथल में एक बड़ा माफिया आता है और उस माफिया को सेटिस्फाई करने के लिए ईबो को हायर किया जाता है। ईबो को उस यंग माफिया को मारना है क्योंकि वह रो रहा था। ईबो, कृपया नहीं, और इस ओमेगा को अभी सेक्स और प्लेजर के बारे में पता भी नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां ईबो एक कमरे में शाहजहान का वेट कर रहा था। शाहजहान यानी उस ब्रोथल का वही बड़ा कस्टमर जिसको ईबो को मारना है। यह मासूम औरा को आज अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ इस कमरे में क्या होने वाला है।
अब उस कमरे में चलकर कोई आता है। वह उससे उम्र में काफी बड़ा लग रहा था। वह उसकी तरफ देखते हुए एक डेविलिश स्मर्क करता है। यहीं पर मैं स्टोरी का पार्ट 1 फिनिश करती हूँ। आप सभी को जैसा भी लगे प्लीज़ मुझे बताना। अगर मेरी कोई गलती हो इस एक्सप्लेनेशन में तो प्लीज़ वो भी मुझे